गॉड लाइक को कैसे ढूंढ लेते हो हर जगह तुम? गॉड लाइक खुद हमारे पास आ गई भाई। इस बार हमने कहीं तो एक बंदे को मारा, TWB का स्टार्टिंग में मारे, फिर वहां से ही गॉड लाइक किल फिट पड़ के शायद आ गई होगी। एचपी कलयुग क्लोज इन कर चुका है, कोई ग्रेनेड बचा नहीं है और जाप का ये ग्रेनेड परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, काफी दूर कलयुग से। हंटर्स भी अपना ग्रेनेड फेंकेंगे, रिकोशे होके आया और सिर्फ 50% एचपी पे अब कलयुग। हंटर्स ये इंपैक्ट प्लेयर फ्रैग निकालेगा, फिर से निकालेंगे और इस समय अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। 11 फ्रैग्स जेनेसिस के पास। ना ही सटीक डिसीजन रहेगा, जो भी बचेगा वहां पे उस फाइट में वो मन जाएंगे, बट फिलहाल के लिए ग्रेविटी बेहतरीन ट्रेसिंग, 2 बेहतरीन नॉक्स भी निकाले, फिर ऑन भी डाउन हुए हैं और हंटर्स इकलौते खिलाड़ी जेनेसिस की तरफ से, और फिर से वो पूरा दारमोदार। और पीछे से तो देखिए फैंटम और मैक आराम से इत्मीनान से वो फिनिशेस चुरा रहे हैं। बहुत शातिरता दिखाते हुए टीडब्ल्यूबी के खिलाड़ी, लेकिन हंटर्स बहुत अच्छा स्प्रे, स्मोक आया जरूर लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट आत्मरा छोड़ दिया था हंटर्स। जिम्मेदारी निभाएगा ये खिलाड़ी, अग्रेसिव जाता हुआ ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर अगर रन ओवर हो जाएगा तो काम तमाम हो सकता है। टीडब्ल्यूबी का ध्यान खींचते हुए हंटर्स, लेकिन इस समय समझदारी इसी में है कि थोड़ा सा शांति के साथ खेले। ट्रॉय लीड आउट होता हुआ ये प्लेयर, मान्या हील करेंगे अपने आप को, पुकार थोड़ा पीछे, फैंटम नजदीक और ट्रॉय उनको समाप्त करेंगे हंटर्स। कोई तो रोको इस खिलाड़ी को, फिक्सेस, बिकॉज ही इज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल अनस्टॉपेबल है जिस तरीके से खेल रहे हैं। कवर्स वापस में जाने की कोशिश, इस बार फमास पे आए हैं फैंटम, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑलरेडी लोकेशन पिंड है, बस वो ग्रेनेड सही ठिकाने पे डालना है, एटलीस्ट फ्लश आउट कर सकते हैं तो भी सही है। पुकार के पास भी एक अच्छा एंगल, हंटर्स भारी दुविधा में, आगे राइट साइड दोनों तरफ दुश्मन और लेफ्ट साइड पे भी मान्या भी जीवित है। जी हाँ, हंटर्स एक भी अब स्मोक आपके पास बचा नहीं है, एक मोलोटॉव, एक ग्रेनेड, दैट्स इट। चलिए स्मोक इन, उसका फायदा आप उठाएंगे जरूर। मान्या ने नॉक निकाल दिया मैक के ऊपर, टीडब्ल्यूबी परेशानी में और मान्या उठे जरूर उस फ्रैग को बटोरने के लिए। लीजिए, जहां ये फाइट 3v1v1 हो चुकी थी, मान्या ने उसे 2v1v1 बना दिया और मान्या भी जीवित, हंटर्स भी जीवित। टीडब्ल्यूबी अगर ये फिसले तो ये चिकन डिनर हाथ से जाएगा। फिक्सेस इस समय टीडब्ल्यूबी को रिडीम करना है और ये बताना है कि क्यों ये शेष डिजर्व करते हैं ये, और सामने कौन है जिन्होंने उनका नाम लिया, हंटर्स। ओह इंटरेस्टिंग रहेगा। हंटर्स बातें काफी अच्छी करी थी स्टार्टिंग में, इसके ऊपर अब मुकम्मल होना है। जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स हंटर्स 5 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपने टीम के इम्पैक्ट प्लेयर है, 13 फिनिशेस जेनेसिस के पास है, बट वो चिकन डिनर इनके हाथ अभी तक लग नहीं पाया। देखना ऐसे में इंटरेस्टिंग कि क्या इस बार उसकी पूर्ति हो सकती है या नहीं, क्योंकि पुकार को सर्कल की एंट्री मिल चुकी है पुकार को इस समय। बस बात यह है कि पहले मान्या शॉट लेंगे या फिर हंटर्स। मान्या अपने आप को डिसएंगेज करवा रहे हैं, वो चाह रहे हैं टीडब्ल्यूबी और जेनेसिस लड़ ले, और ऐसे में वो कोशिश यही करेंगे कि अगर हंटर्स एक नॉक निकाल पाते हैं और वो वहां से चिकन डिनर छीन लेंगे। इस आईसीएल का दिमाग बहुत तेज चलता है और जब हमने मान्या को ऐसे मूव्स बनाते हुए देखा है, काम करा है, लेकिन इस बार नहीं। पुकार ढूंढेंगे उस आखिरी खिलाड़ी को और हंटर्स, इससे बेहतरीन स्टोरी नहीं हो सकती टीडब्ल्यूबी के लिए। स्टेज पे पहले गेम से पहले उनका नाम लिया गया और टीडब्ल्यूबी इस आखिरी गेम से पहले खत्म कर सकते हैं हंटर्स, लेकिन नॉक फैंटम के ऊपर। पुकार एचपी कम, हंटर्स हौसले बुलंद, अभी भी जीवित, अभी भी लड़ता हुआ खिलाड़ी। टीडब्ल्यूबी रिडेम्पशन का टाइम, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हंटर्स ने तो पूरी लॉबी को हंट कर दिया, पुकार आखिरी बचे और ये भी मुझे लग रहा है कुछ ही देर के मेहमान है। मेड इट लुक सो इजी। जेनेसिस फाइनली जिस चीज की कमी थी वो भी हासिल कर लिया, चिकन डिनर भी निकाल लिया, और हंटर्स मैजिक इस अरीना को मनमुग्ध मदहोश करता हुआ। क्या ही ये खिलाड़ी रहेगी। टीडब्ल्यूओबी चिकन डिनर जीत सकते थे, बट द मैन हु वाज हियर राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, हंटर्स जेनेसिस, उन्होंने उस कहानी को खत्म कर दिया है। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हमारी बातचीत हुई थी शुरुआत में, कई चीजें सच हुई। बहुत सारी टीम्स, वो जो 4 टीमें थी जिनका हमने जिक्र किया, दे वर आउट टू प्रूव अ पॉइंट। टीडब्ल्यूओबी वो भी एक टीम थी भाई।
और सोचो ये कहानी कैसे इस मोड़ पे आई है दैट यू हैड टू फिनिश द स्टोरी एंड यू डिड. ऐसे तो कुछ नहीं, बस हम लोग को पंप वहाँ से मिल गया जहाँ से हम लोग को गॉडेल की बाउंटी मिली. वहाँ पे हम लोग पंप हो गए ज़्यादा, और फिर मतलब वो मोमेंटम अच्छा पकड़ के फिर बाद में मतलब जोन हम लोग को ज़्यादा फेवर कर गया ये वाली मैच. फिर हमने वहाँ पे थर्ड पार्टी भी करे 8-bit को, वो भी अच्छा करके फिर ओपन जोन मिल गया, वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा जोन फेवर कर गया. फिर वहाँ से हम लोग ने मैच कन्वर्ट कर लिया. लास्ट में थोड़ा चोक कर दिया था टीममेट्स ने कॉल आउट्स वगैरह देने में. फिर भी लास्ट में था तो मार लिया, जोन थोड़ा फेवर कर गया. तो ऐसा लग रहा था दैट TWOB स्पेशली पुकार ये चिकन डिनर उनका था. कहाँ छूटा ये शायद समझ नहीं आया. एंड में इट वाज अ 1v1 बैटल विद यू एंड पुकार. वर यू कंप्लीटली कॉन्फिडेंट? हाँ, वो तो पूरा कॉन्फिडेंस था ही, क्योंकि जो मेन की प्लेयर था जो एकदम मिडल में था उसने थोड़ी गलती करके वो नॉक हो गया. फिर बाकी तो दूसरा तो ओपन से आ रहा था, तो ओपन से तो मारना इजी होता है, और स्पेशली अगर TWOB हो तो. भाई 50 पॉइंट निकाले इस मैच में आपने. इज दिस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन स्पाइट ये जो आपने कहा ना कि कॉल आउट में थोड़ी सी चूक हुई है, उन सब के बावजूद क्या ये अब तक जितने भी मैचेस आपने खेले उनमें आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से? नहीं, पिछला BGMS 49 पॉइंट मारे थे हम लोग ने एक सिंगल मैच में. शायद अभी 50 मारे ना, 50 या 49 कुछ तो मारे, अराउंड मारे. लेकिन पिछला BGMS में एक 49 पॉइंट्स मारे थे, और ये वाले BGMS में भी एक बार हो गया. अभी गॉड लाइक को कैसे ढूंढ लेते हो हर जगह तुम? गॉड लाइक खुद हमारे पास आ गई भाई इस बार. तो इस बार हमने कहीं तो एक बंदे को मारा, TWOB का स्टार्टिंग में मारे, फिर वहां से ही गॉड लाइक किल फिट पड़ के शायद आ गई होगी. क्या TWOB ने इस परफॉर्मेंस से तुम्हारी शुरुआत में जो बात थी उसको थोड़ा सा अब चेंज करवाया है, या यू स्टिल थिंक अभी भी अनडिजर्विंग है एंड दे शुड हैव बीन इन द चैलेंजर्स? अभी भी लग रहा है कि अनडिजर्विंग है. That's the end of it. हंटर्स अपनी बात से मुकरने नहीं वाला है. अभी भी दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा है कि उनको चैलेंजर्स में होना चाहिए था.